शायरी है, मैं आपको वो सुनाने जा रहा हूँ। एक किसी गांव में एक किसान और उसकी बीवी अपनी कुटिया में रहा करते थे। कुटिया के करीब उनका खेत था। उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो दोनों मिलजुल कर हल जोतते, बीज बोते और फसल उगाते थे। एक बार किसान खेत के एक कोने में पौधा लगाने के लिए घड़ा खोद रहा था कि अचानक ठन की आवाज आई। उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकरा गई थी। उसकी बीवी ने जल्दी जल्दी खुदी हुई मिट्टी को निकालना शुरू किया। उन्होंने जब देखा तो उन्हें वहाँ कोई चीज चमकती हुई दिखाई दी। किसान ने 2-4 कुदालें और चलाकर मिट्टी को और ढीला किया। अब जब मिट्टी हटाई गई तो उन्हें वहाँ एक पीतल का एक घड़ा नजर दिखाई दिया। उस घड़े के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। किसी ख्याल से किसान की आंखें चमक उठी। उसने अपनी बीवी से कहा, कहीं इस घड़े में खजाना तो नहीं? खजाना? कैसा खजाना? बीवी हैरान थी। किसान ने बड़ी एहतियात से घड़े को बाहर निकाला और उसके मुंह पर जो कपड़ा बंधा हुआ था उसे खोला। घड़े का मुंह खुलते ही सू सू की तेज आवाज सुनाई दी। साथ ही साथ गाढ़ा गाढ़ा धुआं ऊपर उठने लगा। उस धुएं में से उन्हें वहाँ एक शक्ल दिखाई दी। अब जो उन्होंने देखा तो उनके सामने एक लंबा तड़ंगा जिन सीने पे हाथ रखते हुए खड़ा था। डर के मारे दोनों का बुरा हाल हो गया। डरो नहीं आका, मैं एक जिन हूँ। ये सुनकर दोनों थर थर कांपने लगे। आका, मैं इस घड़े में कैद था। तुमने मुझे आजाद किया है। अब से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। जो मांगना चाहो मांगो। अब किसान की हिम्मत बंधी। कुछ बोलने के लिए उसने अपना मुंह खोला ही था कि जिन बोल पड़ा, हाँ मगर मेरी एक शर्त है। तुमको मुझे लगातार काम देते रहूंगे। अगर तुमने हुक्म देने में देर कर दी तो अपना दिया हुआ सब कुछ वापस ले लूंगा। किसान की बीवी ने फौरन कहा, जिन भाई, हम जिंदगी भर इस टूटी फूटी कुटिया में रहते आए हैं। अब हमें एक अच्छा सा मकान बना दो। जिन ने जोरदार कहकहा लगाया और कहा, अभी लीजिए, इसमें क्या मुश्किल है। देखते ही देखते उनके कुटिया के करीब एक शानदार महल तैयार हो खड़ा है। जिन बोला, अगला हुक्म। किसान की बीवी बोली, अरे इस महल में हम पटियार रहेंगे। ओ, जिन ने हवा में हाथ लहराया और नजरों से उजल हो गया। लम्हा भर बाद वो फिर हाजिर हुआ। अब उसके हाथ में 2 बड़े बड़े संदूक थे। वो बोला, आका, इस संदूकों में अच्छे अच्छे कपड़े हैं। शुक्रिया जिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। किसान की बीवी बोली, नहीं, शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। अगले काम का हुक्म दीजिए। अब किसान सोचने लगा कि कौन सा हुक्म दीजिए। किसान बोला, अच्छा भैया, मेरा खेत जोत दो और फसल उगा दो। किसान सोचने लगा कि इस काम में तो उसे काफी वक्त लगेगा, जब तक कि मैं दूसरा काम सोच डालता हूँ। लेकिन उसने देखा कि जिन ने पलक झपकते ही खेत जोत डाला। अब उसकी फसल लहराने लगी। अब किसान परेशान हो गया कि उसका दिल कह रहा था कि या अल्लाह, ये क्या मुसीबत है। लेकिन किसान की बीवी बड़ी चालाक थी। उसने कहा, छोटा सा काम है जिन भाई, वो तुम कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। जिन बोला, ठीक है, मैं कर दूंगा। उसने कहा, वो पेड़ देख रहे हो? वो पेड़ के नीचे हमारा कुत्ता सो रहा है। उसकी तुम टेढ़ी है, तुम सीधी कर दो। यह सुनकर जिन बहुत हंसा और कहा, अभी लीजिए, ये क्या मुश्किल की बात है। उसने लम्हा भर में कुत्ते की तुम सीधी कर दी। कहा, अगला हुक्म आका। उसके कहने तक का कुत्ते की तुम फिर टेढ़ी हो गई। ये देखकर किसान की बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भैया, अभी कहाँ सीधी हुई। जिन कहते रहता, अगला हुक्म। लेकिन किसान की बीवी कहती, भैया अभी कहाँ सीधी हुई। किसान परेशान हो गया। वो अपनी बात ही में फंस चुका था। उसे कोई ना कोई काम करना था। वो कुत्ते की तुम सीधी करता, लेकिन कुत्ते की तुम टेढ़ी हो जाती। आज भी वो जिन अपने काम में लगा है, लेकिन दुम है कि सीधी नहीं होती। अस्सलाम।